आर्यात और मैं हूं सैयद अमर अब्बास। आज का शो जरा मुनफरिद होगा क्योंकि पूरा साल आपने हमारे गेस्ट को देखा होगा लोगों के इंटरव्यूज होस्ट करते हुए, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी होस्ट हैं। लेकिन आज हमने सोचा ईद के दिनों कि हम एंकरशिप थोड़ी साइड पर रख के इनका इंटरव्यू करें। इन्होंने सबसे तो जान लिया कि वो कैसे अपनी ईदें गुजारते हैं, कैसे अपने कोई भी ओकेजन्स गुजारते हैं या क्या करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन हमें इनके बारे में इतना नहीं मालूम। इनका तारुफ मैं क्या दूँ, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मतलब दो इतनी प्यारी ट्विन्स हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये मेरी उस्ताद मोहतरम है। बाकी इंट्रो तो ये देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारी उस्ताद मोहतरम भी हैं, इनकी एज पे मत जाइएगा, इनको बड़ा टाइम हो चुका है और ये बहुत ही पुरानी है, इस चैनल का बहुत पुराना पिलर और सरमाया है। तो बाकी हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज ईद का दिन है, तो इनका ईद का दिन किस तरह से शुरू हुआ और इन्होंने क्या क्या किया, और यहाँ पर चैनल पहुंचने तक, सेट के आने तक, आज के दिन में इनकी क्या एक्टिविटीज रही। देखिए अमर, आप लोगों ने हमारा तारुफ तो करा दिया ट्विन्स के नेम से, लेकिन मैं अपने नाजरीन को हमारे नाम भी बताते चलूं जिससे वो हमें जानते हैं। मैं हूं सईदा शहरबानो मुशर्रफ, मेरे साथ मौजूद है मेरी सिस्टर, ट्विन सिस्टर सईदा इकरा मुशर्रफ। देखिए यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, यहाँ पे मेरी कोच ने पहले कह दिया कि ये किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तारुफ तो आपने बहुत अच्छा दिया, मेहमान आप बहुत अच्छे हैं, हमें मेहमानों का आपने बहुत अच्छे से आपने हमें प्रेजेंट किया है। यहाँ पर ऐड करूंगी कि देखें, डेली हमारे चैनल को बहुत से नए लोग आते हैं जो देखते हैं, तो आज भी बहुत ज़्यादा वो लोग होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे, तो फिर उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा कि अब उस्ताद के इन्होंने हमें दिया है, एक टैग दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है भी, तो क्यों ना हम कुछ वैरायटी शो कर दें कि हम भी कुछ हैं। तो यहीं पे मैं अपने तमाम बिल्कुल हम वैरायटी चाहते हैं जी, दिखाएं आप वैरायटी। ऐसे ही है कि वैरायटी दिखा रहे हैं। पहले तो हम दोनों की जानिब से आप सब नाज़रीन को ईद मुबारक हो। और इकरा आप भी कुछ कहना चाह रही हो तो प्लीज। मुझे पहले हंसी बहुत ज्यादा। हाँ जी, वो तो लाजमी बात है, आपको आएगी। हमारे जो मेजबान हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं इकरा और अमर का जो है शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे लिए ये सोचा कि उनको हम जैसी पर्सनालिटीज़ को भी सामने लाना चाहिए जो सबकी पर्सनालिटीज़ लेकर आती हैं। इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया अपने शो में, ईद शो में, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो मुझे बहुत खुशी लग रही है। और उनका सवाल ये था कि आप सारा दिन कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका ईद का आगाज़ कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बारिश हो रही थी तो हम उठे, बादल गरज रहे थे, क्योंकि लाहौर का मौसम बहुत मजे का हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही और अभी भी हो रहा है वक्फे वक्फे से, तो बहुत मज़ा आया। ईद की नमाज पढ़ी, उसके बाद अब्बा जान से, मरहूम मेरे अब्बा जान से मिले, उनसे जाके दुआ उन पे फातिहा खानी की। उसके बाद घर आए, मीठे में खाया जो अम्मी ने पकाया, सेमियाँ। फिर घर आए और फिर टाइम देखा कि जी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, उसके हवाले से फिर हम तैयार हुए अपने ऑफिस। इकरा यहाँ पे खास एलिमेंट, यहाँ पर इकरा ये भी बताएं कि इन दोनों की इनविटेशन पे हम यहाँ पर एक खास एलिमेंट जो है जिसका मैं और हमारे तमाम हाजरीन इंतजार कर रहे थे कि अभी आप उसके ऊपर से पर्दा हटाएंगे, वो अभी तक नहीं हटा। ईद आपने बच्चों को किस तरह से दी और आप मतलब वो उस एलिमेंट को किस तरह से आप डील करती हैं, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। जी जी, मैं जो ईद देती हूँ वो बच्चों को सादगी से दे देती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी सिर्फ स्माइल चाहिए होती है, ना कि उनको तंग नहीं करना होता। देखिए स्माइल हम भी देना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? इनके मिजाज कुछ ऐसे हैं। मैं हूँ सॉबर सी, तो मैं सिंपल से जाके बच्चों को जब पकड़ाती हूँ ना, उनकी स्माइल जो मेरे उनके फेस पे आती है, कहते हैं शुक्रिया खाला, इट वाज वेरी गुड। अमर बहुत मजे का चला। अमर मैं एक चीज कहूंगी, आज आपने बानों को तंग नहीं करना। उन्होंने आते साथ ही मुझे ईदी दे भी दी और आपको भी बोला है कि भाई मुझे ईदी दे। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो इन्होंने अभी तक ईदी देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ना रिश्वत का एलिमेंट बीच में मिक्स हो गया थोड़ा सा। देखो इकरा आप तो मेरे साथ थी मेरे ख्याल में, हम होस्ट थे, ये यकदम इधर बानों की साइड पर आप पासा पलट गई, ये मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही। कितनी ईदी मिली है? ईदी की बात थी। और यार प्यार ईदी ना ये नहीं देखा जाता। एक बात मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ईदी पे ये नहीं देखा जाता किसी ने कितनी दी है, चाहे आपको कोई 1 रुपया भी बिल्कुल देना, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसके लिए नया 1 रुपया वाला सिक्का निकाल के रखा है। ये बात, ये बाल की खाल निकाल लेते इकरा, जरा एहतियात से इस्तेमाल करो। आप मुझे बताएं, सब छोड़े मानो, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितनी ईदी मिली? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई अच्छे से। सिस्टर्स ने कहा कि मैं इससे मत बताइएगा, इसने फिर मांग लेनी है। नहीं वो क्यों मांगेगी, वो तो मेरे लिए बच्चों की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली है मुझे ईदी में, ये नहीं कहूंगी नहीं मिली, लेकिन रकम बताते वक्त जरा एहतियात करते हैं। तो लग जाए। सवैयां खाए दोनों, ठीक है, हमारे लिए तो लेके नहीं आए।
नहीं, अब यहाँ पे कैसे लेके आता है? अब आप खुद सोचिए, सुबह अम्मी जी ने बनाई है, खुद भी वहाँ बैठ के गरमा गरम खाई। इकरा हौसला इधर रखो, ये आपको फूड लेके- पांडा करवा देंगी हमें अभी। ये अभी मतलब फूड पांडा पे ये कितनी तो वैरायटीज होती है, ये हमें वो मेहमान मंगवा आप- देंगी। आज के दिन तो हमने इन्हें पकड़ लिया है, आज नहीं कहीं जाने देते। नहीं, आज देखो, हम जा भी नहीं रहे हैं कहीं। आज मेहमान ईद का आप दिन हमारी है। सिर्फ ऑन सेट हैं, उसके जी। बाद भी तो आपकी खातिर तवाज़ा होगी ना। जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा होना भी चाहिए। मैं आपकी करती हूँ जिस तरह आप मेरी भी करें, आपके उस्ताद मोहतरम हूँ आखिर। बिल्कुल हक बनता है, हक मेरी बनता है। वालदा अच्छा। ने तो सुबह सुबह मुझे कह दिया खाए बगैर नहीं जाना, लेकिन मैं लेट हो रही थी, सॉरी माँ जी, बस मैं आके लाजमी खाऊंगी। वे सही किया आपने, वालदा की बात सुनी है और लाजमी बात है, वालदा की बात सुननी भी चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम ईद ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आप लोगों ने हमें बुलाया है, तो मैं आपको ये भी अपने नाजरीन को कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हमने है। देखा है कि मुसलमानों को हर तरफ से तंग किया जा रहा है और अभी हम भी बड़ी सादगी से ईद को मनाने की कोशिशों में और मना भी रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। कुछ मनचले इकरा देखने में आए हैं जो इधर हल्ला गुल्ला करें, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि फ़लस्तीन पे कितने मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इतना जुल्म उन पे हो रहा है कि हमारी सोच से भी परे है। और आप दूसरी तरफ देख लें कश्मीर इकरा, वो भी अल्लाह अल्लाह हम कहते हैं कि अल्लाह उन्हें आज़ाद करे, आज़ादी दे और फ़लस्तीन की भी मदद करे, इसराइलियों का बेड़ा गर्क कर दे। ऐसे ऐसे यहूदी जो है ये निस्तो नाबूद हो जाएं, क्योंकि ये नाहक जान ले रहे हैं और कुछ नहीं। मस्जिद अक्सा पर जो इन्होंने अटैक किया है, इसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं। यहाँ पर ना मैं जी। एक बात ऐड करना चाहूंगी, हम सब मुसलमानों को, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हो, हमें सिर्फ एक चीज़ पर सोचना चाहिए कि आज वो मस्जिद अक्सा पर हमला कर रहे हैं, उसको लेना चाह रहे हैं, तो कल को वो ये देखेंगे कि इन्होंने तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो कल को अल्लाह ना करे वो मदीना भी हमसे छीन सकते हैं। ऐसा ही है, अगर अभी ना रोका तो कभी ना अगर अभी रोका। नहीं बिल्कुल। रोकेंगे तो कब? आखिर हमारा ज़मीर कब जागेगा? बिल्कुल। मतलब हमें अपनी खुशियों में उन बेचारों की खुशियों का बिल्कुल क्या ऐसा ही है। पता? इकरा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और कोट करना चाहता हूँ। देखो, आज खुशियों का दिन है, ईद का दिन है, लोगों ने रोजे रखे हैं और वैसे ये कुछ ज्यादा ही खुशी की ईद है क्योंकि सरप्राइजली ही ईद हो गई। ईद हो गई, बल्कि बिल्कुल सही बल्कि कह रहे रात को मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे कुछ इस तरह से विश कर रहे थे, अचानक ईद मुबारक, जी अचानक ईद मुबारक। तो ये अचानक से हुकूमत ने जो चांद चढ़ाया है वो मुबारक हो आपको। ये मतलब कुछ सभी इस यही तरह कह से रहे हैं। हाँ, ये तो एक कुछ इस तरह से। अच्छा, बना इस है। ईद के मौके पर, इस खुशी के दिनों के अंदर भी अब एक चीज मैंने देखी है। देखो, सबसे बड़ा रिश्ता एहसास का होता एहसास है। का। अभी इंसान के साथ जो एहसास का रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। बिल्कुल। अभी इस खुशी के मौके पर भी देखने को आ रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं वो बड़ी सादगी से ईद मना रहे हैं। क्या जो मजालिम हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, उनकी वजह से। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक बड़ा अच्छा है। अभी बानो ने कोट किया कि इतना कुछ हो रहा है, तो मैं उसके साथ इस वजह से इसे कोट कर रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने अपने ईद के त्यौहार को बिल्कुल उसका ना छुपा दिया है। उसके ऊपर जो है वो लेबलिंग नहीं लगाई जो कि आम हम दिनों के अंदर ईद के मौका पर हम करते थे। वो सारा कुछ अभी नहीं हो रहा। सैर सपाटा, चलो एक तो कोविड की वजह से मसला खराब हो ही चुका है, लेकिन एक और जो बड़ा पॉइंट है वो ये अभी फलस्तीनी मजालिम है। इसराइल ने जो फ़लस्तीन पे मुजालिम ढाए हैं, हम इसकी अभी भी मैं यही कहूँगी शदीद मजम्मत करते हैं। इकरा, आपके कहेंगी कोविड के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो भारत में जिसने तहलका मचाया उनका तो बेड़ा गर्क हो रहा है, मैं क्या कहूँ। देखिए, उसके साथ मैं ये भी इकरा से पूछना चाहूंगा कि अपने घर से आपने बताना शुरू करना, क्या आप लोग भी एसओपीज पे अमल करते हैं इंडोर या फिर और नहीं? रास्ते में ऑफिस पहुंचते तक आपने कितना देखा है कि लोग एसओपीज पर अमल कर रहे थे या क्या सूरत है? चलिए मैं ना घर से शुरू करती हूँ सबसे जी, पहले जी। कि मैं जी, घर जी। में भी अपने कोरोना एसओपीज पे बिल्कुल अमल दरामद हम लोग करते हैं। सैनिटाइज़र, मास्क इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकलते टाइम भी फासले का ख्याल रखते हैं। फिर मैं रोड पे आती हूँ तो कुछ लोगों ने एसओपीज पे अमल किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो वो फिर उनके ऊपर जब बीमारी आ जाएगी तो उन्हें पता लग जाएगा नाउज़ुबिल्ला कि कोरोना है। दूसरी बात बानो ने कही कि भारत में कोरोना को आप कैसे देखती हैं। मैं एक ही बात कहूँगी, भारत के इस टाइम बीमारी का हाल हो रहा है, जो उन्होंने कश्मीर पे ढाया, मुझे लगता है मकाफाते अमल है उनके ऊपर वही हो रहा है। और हाँ, उनको उस बिल्कुल। टाइम ख्याल नहीं आया जब उनको नहत्ते शहीद किया जा रहा था। कश्मीरियों अब को। भारत में जब
ये वबा ने इतनी तेजी से, फंगस भी वहाँ पे कह रहे हैं, हाँ ब्लैक फंगस भी आ बिल्कुल। गया और वो जी, इंतहाई जी, खतरनाक है। एग्जैक्टली वो भी कहते हैं कि एक जी, फैक्टर है, वो भी जी। कोरोना की ही एक शक्ल है। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे अपना फैल गया। करने से पहले, अपना बीज बोने से पहले देख लें कि आने वाले में आपका बीज आपके लिए कितना काम कर देगा। बिल्कुल तो ऐसा ये है। जो हुआ है भारत में, मजम्मत तो जरूर है, अफसोस भी है, लेकिन जो कश्मीर के साथ हुआ है उसको इनको मद्देनजर रखते हुए अपने इकदाम करने चाहिए थे, इकरा तो बानो- शायद ये वबा से बच सकते। इकरा बिल्कुल। बानो, मुझे एक चीज़ बताएं, चलें ये बात तो होगी और ये बात होनी भी चाहिए थी, इस बात को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना तो कोविड को और ना ही फ़लस्तीनी और तमाम मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उनको। आप मुझे एक बात बताएं, ज़रा पर्सनल होगी लेकिन मैं जी। पूछना है, आप कौन कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं? मतलब मीठी खाने है, में पूछ रही है। खाने का तो पूछना बनता है। देखिए इसे सारी मत बताइएगा, इसने कल कहना बना के ले देखिए आना। मैं साफ बताऊंगी कि मुझे मीठे में नहीं कुछ बनाना आता, सिर्फ खाना आता है, लेकिन इकरा को माशाल्लाह बनाना आता है खाना वगैरह। तो ये क्योंकि हम ट्विंस हैं तो हम मुझे एडवांटेज है कि ये बनाएं और मैं खाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और बात बताएं, आज अब ईद के दिनों में, तीनों दिनों में आपने किस दिन जाके घर वालों के लिए कुछ बनाना है? लाजमी बात है, अभी तो हम चाहते हैं कि अम्मी के हाथ के ही खाएं, क्योंकि वो लजीज पकवान होंगे जो अम्मी के हाथ से हम नहीं, खाएंगे। आपके कभी माइंड में ऐसा ख्याल नहीं आया कि अम्मी से कुछ ऐसा सीख के आप भी वो नहीं, लज्जत जो है ऐसी वो बात अपना नहीं है कि लें? मैंने कभी सीखा ना हो, लेकिन वालदा मोहतरमा के हाथ की जो लज्जत है ना, वो इंसान को पुरकशिश और जो कहते नहीं है कि जुबान में लज्जत रहती है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बिल्कुल कुकिंग को ऐसा उस ही है। वक्त तक नहीं लेके आऊंगी जब तक मेरी वालदा हैं, तो मैं उनके हाथ का खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ। हत्ता कि हम भी बनाते हैं लेकिन वो इतना वैसे लेवल का नहीं होता, उसमें वो उनसियत, वो मोहब्बत नहीं होती है जो वालदा मोहतरमा की दिए हुए मैं खाने में बताना होती चाहूंगी है। मैं अपनी वालदा से क्या सीखना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद किया, मैं कोफ्ते सीखना चाहती हूँ। मुझे नरगिसी कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद बहुत मजे के बनाती है ऊपर से अम्मी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ जब वालदा बनाएंगी ना तो मैं उनके साथ ज़रूर खड़े होकर वो एक दफ़ा ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। दरअसल अपना भी एक सेल्फिशनेस आ जाती है। इकरा, ये जिस तरह की खुद डिशेस गर्जी का की यहाँ पे इंतहा जिक्र हो चल रही रहा है, है। मुझे लगता है हमें वापसी इनके साथ जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा, मेरा तो माइंड बन चुका है ऑलमोस्ट। तो आप भी बताओ ना, आप लोग क्या सीख लेकिन रहे हैं? मैं तो- खास को ये अमर क्या सीख रही अभी है? तो देखें ना, बताओ, रहने देखें दे। देखें मैं ये बताता बस हूँ। नहीं नहीं, हक कहती हूँ, बनता है कुछ यहाँ उठा ही ना लें, पर। देखें जी, कहीं अल्लाह की काम तरफ ही से ना मौके कर लें। मिलते हैं, हाँ मिल जी, गया, मैं बताएं, बताता हूँ मैं क्या बताएं, सीख रहा बताएं, हूँ। बताएं। देखें बिस्मिल्लाह करें, फिर इकरा आपने भी बताना है देखें, हमें। उस्ताद अभी जो होता बताते है ना, हैं, हाँ जी। उस्ताद वो दूसरा बाप होता है, बिल्कुल माँ होती है। तो अभी क्या हुआ कि मुझे जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि आपने ईद वाले दिन जो है वो घर नहीं जाना। तो रिसेंटली मेरे भी फादर की डेथ हुई थी, तो ये फर्स्ट ईद है उनके बगैर। जी। तो घर वालों ने इस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं हुए कि मैं नहीं आ रहा, मैं यहाँ ईद करूँ, वो वहाँ करें। जी। वो मेरी वजह से सारे घर वाले जो हैं वो यहाँ मेरे पास खून आ के गए। रिश्ते तो फिर खून के ही जी होते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल ऐसा तो एहसास मैंने होता है। मैंने बिल्कुल ये जो है सेक्रीफाई किया अपनी यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से, उनके उस्ताद होने की वजह से, कि मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाई करके बिल्कुल मैं यहाँ पे आया बैठा हूँ। मैंने ये चीज़ सीखी है, ये मैंने ये उनसे तो बहुत सीखी अच्छी है। सीखी है। पकाने में क्या सीखा है? देखिए, पकाने की बात पकाने कर रहे हैं, वाला पकाने तो में क्या देखें वो सीखा है? कहते हैं कि जिसका काम उसी को। वाह वाह वाह, हाँ, दुनिया तो- में तो इकरा आप खुद बताएं कि दुनिया में शेफ मेल है, मेल शेफ है। कोर्ट में हूँ मैं, तो आपको पहले बता रही हूँ, आपको आज बताना पड़ेगा कि चलो खाना तो आपको बहुत पसंद है, ये हम सब जानते हैं यहाँ पर। इकरा, आपको आप- ईद नहीं, मिलेगी नहीं, मेरी नहीं। तरफ से भी, वो क्या हो पहले गया? आप परेशान ना हो। पहले ही आप उसका मुझे हक पता है, हाथ में लेके- आप मुझे डरा नहीं सकते, वो मैं बिल्कुल। ले लूंगी। हाँ, आप वो मुझे तो पता है लेने- आपको बनाना क्या क्या आता है, बेवकूफ बनाने के अलावा। ला- नहीं 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 बिल्कुल। नहीं, देखें ऐसे है कि पहले मैं ना कल ही इकरा से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या बनाना था, कहती मुझे टिकड़ी मुंह बना के ना सेल्फी बनानी आती है। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है, वो तो हम उससे ये उसी जानेंगे। चीज का ना अब बदला लिया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि मुझे जो है वो गुजारा करने के लिए अंडा बनाना आता है, या फिर चाय बना ली तो दूध बहुत गर्म बड़ा करना काम आता है है। भाई, अंडा बनाना। अभी भी देखो है। ना, मतलब गुजारा तो हो सकता है ना, गुजारा तो हो जाता कितने है। दिन अंडे खा लेंगे आप अमर? देखो अभी ये नीचे होटल्स वगैरह होते हैं और हाँ, वो मतलब तो इतनी हमें पता मार्केट है, वो हमें बन पता रही है, कि चल आप- रहा है नहीं, काम। नहीं आप करें, आप इतना कंटिन्यू रखें। इकरा आप क्या बनाती आप तो हैं? पीछे ज्यादा ही लगे हैं। अभी देखो, अभी मैं आपसे आपकी तरफ आऊंगा, आपको कुछ भी नहीं बनाना आना। नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं हम है, पूछते हैं ना इकरा ऐसी से बात भी। नहीं हाँ। है, मेरी अभी इकरा की तरफ तो बाद में जाएंगे। अभी देखिए यहाँ से ही हमें चले हैं, तो ये हमने- हेल्पर हमने बैठे हैं हो मेरे गया। साथ, ये ये मेरे हमने साथ पूछ सिर्फ लिया। हेल्पर बैठे हुए हैं। नहीं, हमने मैं आपको अपना बता बताती हूँ, दिया है। मेरी माँ जी ने मेरी पूरी घरेलू मशक की लड़की वाली ट्रेनिंग किया। मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि मतलब इसको सिलाई कढ़ाई भी आती होगी, लेकिन माँ जी के क्या कहने, कहते हैं बेटा अभी नहीं, तुम्हें अगले घर के लिए तैयार किया है। अच्छा, तो वाह यही से वाह। समझ जाए, बस 2 चीजें नहीं आती, एक वो मटन रोस्ट बनाना नहीं आता और एक ना वो पानी मतलब कोरमा। आप मुझे ये बताओ इकरा, अच्छा, आपको कोरमा, आपको ठीक हो आपको गया। फ्रूट राइफल बनानी आती है? नहीं, आप और अभी हमको आपने आती है उसका बड़ी जिक्र बड़ी नहीं चीज। किया। बता लेकिन- की है, मैं तो अभी आप
रुक तो जाए, रुको तो, सुनो तो, मतलब क्या चाह रहे हैं मैं जो चाह रहा हूँ तुम पहुंच का वो क्या कहते हैं, अपने बर्तन का पता होता है। बानो एक बार देख ले आप। यार उसको बोलने दो अमर, आपको क्या हो गया? नहीं, वो शुरू बता है, रही है शुरू कि है, मैं ये समझ इतना गया हूँ, तेजा मैं लगा समझ है। गया हूँ, मैं समझ बिल्कुल गया ऐसा है। हूँ। नहीं ऐसा चलो कुछ अच्छा, भी नहीं। दोनों अपनी रूटीन बताओ ना। अभी हमारी तो पूछ ली तुम लोगों ने ईद की रूटीन किस तरह हमारी गई है, अपनी भी बताओ। देखा, तफ्तीशियों ने फौरन यू टर्न ले अरे, लिया। U ये turn पॉइंट ले होता लिया। है, ये देखो, पॉइंट मैं काबिल दिखाना जिक्र चाह रहा बात था। है, क्यों भाई? ये इतना पॉइंट मैं काबिल दिखाना जिक्र चाह रहा बात है, था। तो क्यों ना हम हाँ कहें। नाज़रीन और हाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पूरा साल एक इंसान, जितने गेस्ट आए हैं सबसे पूछ के कोई ऐसी चीज जो इनके दिमाग में आई हो और इन्होंने ना पूछी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मैं तो एक छोटा सा interview में पॉइंट भी पूछना इनकी वो चाहूंगा। साइड देख रहे हैं ना। एक हाँ, छोटा सा बिल्कुल। ऐसे एक छोटा सा turn पॉइंट करके मैं पूछना चाहूंगा, मैं बानो से पूछना चाहूंगा, मतलब एंकर पर्सन ही क्यों, एक अच्छा इंसान भी तो हो सकते थे। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे इंसान भी हैं, उससे पहले आपके प्रोड्यूसर भी अच्छा, हैं, उसमें ना एक आप छोटी उस्ताद भी सी हैं। एक छोटी सी जी। चीज, अक्सर ना बाहर बंदा निकले ना तो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, तो ये क्वेश्चन ना बड़ा प्रोमिनेंटली वो करते हैं, वो मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, मुझे पता है जवाब तैयार हो गया, मैं एक छोटा सा पॉइंट कोट करना अच्छा, चलो चाहूंगा। पहले इनकी बात पता है होने क्या है, वो अक्सर लोगों को ना देखा जाता है, वो कहते हैं नहीं एंकर पर्सन है, इन्होंने ना कौम को सुधारना है। तो एक महफिल में मैं बैठा, मैंने कहा भाई क्या मतलब कौम को सुधारना है, हमारे पास न्यूज, हम अच्छा देखेंगे हम अच्छा बता देंगे, बुरा देखेंगे बुरा बता, हमने कौम को नहीं सुधारना, हम तो मतलब सेम एज इट इज चीज देख रहे हैं, वही बता रहे हैं। सहाफत का जो काम है वो तो अलग ही है ना, वो तो अलग है सबूतों ना। पे जर्द सहाफत का जो आप Exactly. एलिमेंट सोच रहे हैं ना, वो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। हम भारत से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे ना तो आपको अलग पते जाएंगे कि वहाँ बिल्कुल, जर्द सहाफत है, वहाँ तो मतलब- वहाँ झूठी सहाफत को फरोग दिया जाता है। बिल्कुल, जर्द सहाफत का exactly. मीनिंग ये है कि गलत बयानी करना जिसके अंदर कोई हकाइक ना हो। वही ना। तो वो पाकिस्तान में इस लेवल पे तो नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि है नहीं, बेशक। इस लेवल पे नहीं है मैं कि हम उसमें ना अपने सिर्फ एक चीज टीवी कहना पे चाहूंगा, इंहिसार ना कर सकें। बानो बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। आप, वो कहते हैं ना शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर जी। था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जी। तो मुद्दे की बात ये है कि खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे देखिए हैं। हम सब सहाफत ये के मैं सहाफत हर जो है पॉइंट ना, से ये बात कर रहा हूँ, हर पॉइंट से ये ऐसा बात ही करना बात चाहता है, हूँ, कोविड के लेकिन- हवाले से भी कर रहा हूँ जी। और उसके अलावा सहाफत के हवाले से देखिए भी कर रहा हूँ। सहाफत के अंदर जो शोबा है ना, ये चौथा सतून है रियासत बेशक का। ऐसा ही है। तो जब ये चौथा सतून है ना, तो इसने हर वो चीज सामने प्रेजेंट करनी है जिसका इसको पता लग रहा है, जो बिल्कुल। अवाम को मुश्किलात का शिकार है। अब आप लोग न्यूज एंकर्स हैं हमारे, और आप इतनी न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें अवाम को कितनी मुश्किलात दरपेश होती हैं। बेशक। कहीं पे किसी का हक मारा जा रहा है, कहीं कोई बिल्कुल। कत्ल हो रहा है, कहीं एक्सीडेंटली कोई मौत जो हुई है उसकी तहकीकात की जाती हैं, और पुलिस कभी एक्शन लेती है नहीं लेती है। किसी को हम प्रेज करते हुए देख रहे हैं न्यूज़ में, और किसी को हम देख रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा। तो सहाफत का काम है कि जो हो रहा है वही दिखाए, ये ना करे कि उस पर पर्दे डाले। तो बिल्कुल हम ऐसा अच्छी और बुरी सहाफत दोनों होती है। अब ऑपोजिशन पार्टीज का क्या पर्पस है, क्या पर्पस होता है हमारी टॉक शो पे उनका बैठने का, कि जी, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आए, उनका भी बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू आए, बिल्कुल। हुकूमत क्या, ये रियासत के अंदर एक सब चीजें चल रही हैं। बेशक। और मैं आपको बता दूं कि सहाफत के अंदर सच और झूठ दोनों शामिल हैं। ये भी वो शोबा है जो वकालत का भी शोबा ऐसा ही है। आप देखते हैं ना मुदई और मौक्किल, वो जो एक दूसरे को बचाने की खातिर झूठ उधर भी है, लेकिन उतना ही वो बोलते हैं जितना उससे महफूज किया जाए। इत्दाल में। जी, इसके ना इंसाफ के जो तराजू है ना वो बहुत अलग है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम सहाफ़ी जो हैं वो इंसान नहीं है या इंसानियत भूल जाते हैं, नहीं, हम ही वो हैं जो प्रेजेंट करते हैं। इकरा मेरी बात अपना सुने, एक एक मिनट, छोटा सा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, मैं जी। अपने हाजरीन से ये भी शेयर करूंगा कि इधर भी इकरा समझ नहीं लग रही होती उन्हें, क्या इधर बुला रही हैं ये इधर बुलाने। मैं इकरा रियाज की बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा इकरा रियाज, अभी ना बात साफत में चली गई है, बड़ी दूर चली गई है, मैं कहता हूँ किसी तरह दोबारा फिरनी वाली साइड पे लेकर आओ ना, बड़ा मजा आएगा। ईद की साइड पे ले हैं, दोबारा देखिए हम ड्यूटी करें। रमजान में आपका रमजान कैसा गुजरा, आपने कितने खाबे उड़ाए, मतलब क्या What did you रमजान में mean कौन by खाबे खाबे उड़ाते उड़ाए? हैं? ये यार, क्या बात मतलब कर रही हो तुम, खाने, खाबे उड़ाए? कितने खाने, क्या अफ्तारियां कहाँ की, पर्पसली क्वेश्चन ये अफ्तारी कह रही है कहाँ आपने की है? जो हमने उड़ाए हैं वो हमारी फैमिली के साथ ही ज्यादा हाँ, उड़ाए हैं। लास्ट अफ्तारियां ज्यादातर उन्हीं के साथ थी और दावत भी उन्हीं की तो हमारे ज्यादातर साथ की भी गई तो है। एक थी, उसको तो भी हाँ, वो तो चले, वो तो कहीं नहीं था। तो भी हमने अफ्तारी करवाई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि खापे जो इस टाइम रमजान में जो ज्यादातर अच्छा लगता है वो फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो बात मैंने सच है। उधर एंजॉय किए, ज्यादातर उधर एंजॉय क्योंकि रोजे हैं भी अल्लाह पाक ने दिए, तोहफा दिया फेवरेट डिश रमजान। कौन सी रही आपकी, मतलब जो डेली दस्तरखान पे ना हो तो, मतलब तरबूज। फिर तो आप मुझे मेरे आपके जैसी कहने का लगी। मतलब मुझे है खरबूजा watermelon। पसंद है, हाँ वाटरमेलन बिल्कुल।
वाटर मेलन तो बहुत पसंद है इकरा को और अमर को भी बहुत पसंद है आप वाटर अपना मेलन, बताएं ना बानो, लेकिन आपको कौन सा मुझे पसंद तो है? तरबूज नहीं, मुझे खरबूजा पसंद है। तरबूज से मेरा गला लग गया था, मैं तो तो खरबूजा फिर मुझे इस चाहिए। मामले में आप तीनों से मुमासलत नहीं रखती, जी। क्योंकि मुझे तो गन्ने का जूस रो बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ डेली जब तक ना हो वालिद साहब ना लेके आए ना अफ्तारी में, तो मैं कहती हूँ भाई मतलब कंप्लीट ही नहीं है ये तो। यानी कि अब तो अफ्तारियां भी गुजर गई, सब कुछ हो गया। ईद के दिन आपने कोई स्पेशल डिश की फरमाइश की है इकरा? मैंने तो बस एक ही चीज कही है, क्या? नमकीन गोश्त। वाह जी वाह, नमकीन आप पता हमारे नहीं लिए भी यार, नहीं लेके आई। यार आपने मेरी बात फरमाइश सुनो, की आप है, आप तो खाती ना, रहती हो, इकरा पता नहीं कैसा आपको आदमी लगता है। तो नहीं है, पता नहीं क्या खाती है, ऐसे मुझे लगता है फेंकती रहती। तुम हमारे सामने खाओ, लेकर आओ, यहाँ पे हम मिलके इधर खाएंगे। मंगवाओ ताकि हम भी खाएं और हमें भी पता नाज़रीन, लगे भाई आपने ईद आज है। का शो आपने हमारा देखा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान के, और हमारी थोड़ी बहुत अनाड़ी स्किल्स शो होस्टिंग को लेकर, क्योंकि हमारा तो ये मतलब कह सकते हैं शोभा ही नहीं है, लेकिन हमने फिर भी ट्राई की है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और एसओपीज़ का ख्याल रखिए। और इसके साथ ही नाजरीन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मैं समंदर को कूज़े में बंद कर दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि माना के ज़माने को गुलशन न कर सके हम, लेकिन जहान से कुछ कांटे हटा दिए। नाजरीन जितना हो सके अपनी वक़्त के मुताबिक आपको ख्याल रखना चाहिए दूसरों का, और जहाँ पर आपको महसूस हो रहा हो कि किसी के लिए कांटे बिछे पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, जितनी आपकी हैसियत हो उसे हटा देना चाहिए। इसके साथ ही अपने होस्ट सैयद अमर अब्बास और इकरा रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।